उसका प्रोग्राम जो TV1 पर जो आता है वो भी हम देखने के लिए वेट करते हैं। बहुत जबरदस्त बातें करते हैं। अगर इनको हमारा सदर होना चाहिए था तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। चले जी, अल्लाह करे बन जाए सदर, हमारे तो दोस्त हैं। हाँ, इनको अल्लाह बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। सवाल है इनसे, कहीं सवाल क्वेश्चन नहीं था जी, जनरल तारीफ थी। अच्छा जय भाई, अभी गुफ्तगू हमारी जारी है और मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा था वो रोल ऑफ मीडिया के हवाले से कह रहा था कि इस वक्त मीडिया का किरदार, पहले बात कि आज भी गालिबन कुछ ब्रीफिंग हुई है ISPR में, कुछ मुलाकात हुई है कुछ जर्नलिस्टों के साथ। फोकस करने की है ना कि पार्लियामेंट को बैठना चाहिए फौरन, इस थ्रेट का रिस्पांस पार्लियामेंट में एक स्ट्रांग निकले। इसी तरह मीडिया रीऑर्गेनाइज करे अपने आप को, सारे मीडिया वालों को चाहिए कि इकट्ठे बैठें और फैसला करें कि मुल्क के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश बिल्ड की जा रही है, हमने कलेक्टिव रिस्पांस बिल्ड करना है। याद रखिए, अगर एक दफा मीडिया यूनाइट हो जाए, एक दफा पार्लियामेंट यूनाइट हो जाए, कौम पहले ही इस खेल को समझ चुकी है और गुस्से में है। कौम पहले ही उनका मुंह तोड़ जवाब देने पे तैयार है। उनका खेल एक्सपोज हो चुका है, वो कमजोर हो चुके हैं। ये वक्त होता है यूनिटी दिखाने का। अगर यूनिटी नहीं दिखाएंगे फिर एक जंग करनी पड़ेगी। इस जंग को रोका जा सकता है अगर इस वक्त हम मुत्तहिद होकर एक मुक्के की तरह मजबूत मैसेज इनको दें कि हमारी तरफ मैली निगाह से नहीं देखना, बहुत मारेंगे तुम्हें। एंड बिकॉज इफ दे स्टार्ट अ वॉर दे विल नॉट फिनिश इट, वी विल फिनिश इट देम। फिर इसको खत्म हम करेंगे, वो नहीं खत्म करेंगे। अगला सवाल आपसे जय भाई, वक्त की कमी है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आपके टोटल 5 मिनट रह गए हैं। अब एक चीज जो सामने नजर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ने अमेरिकन को कहा कि जनाब, जो मैं दोबारा पूरी बात को रिफ्रेश करूं, आपने कहा था 2 साइड्स का जो होता है कि जनाब अगर इसी किस्म के बयान भारत की तरफ से आते रहे, पाकिस्तान के ऊपर हर बात का इल्जाम लगाया जाता है। भारत में तो कुछ, मैं कहता हूं बच्चा पटाखा भी फाड़ता है, वो कहते हैं सही नहीं किया होगा, वो तो एक अजीब गरीब स्टेटमेंट देते हैं और बिल्कुल इमेच्योर और बच्चों वाली बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि 1 अरब से ज्यादा आबादी के मुल्क की सोच बिल्कुल बचकाना क्यों। वेस्टर्न बॉर्डर से मैंने कहा हम अपने डिवीजन उठा के ईस्टर्न बॉर्डर पर लगा देंगे, इंडिया की साइड पे। अब पाकिस्तान के लिए I'm talking about from the just in case they keep on, which they will do, they'll keep on blaming us, they'll keep on coming up with stupid कि वो ये तो शनाख्ती कार्ड मिल गया फलाने बंदे का और ये तो पाकिस्तानी है तो वो तो फलानी जगह से था। जो उन्होंने करना है, जो भी इनका इस टाइम इनका जो थिंक टैंक और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस चल रहे हैं इंडिया में इस वक्त, उनके एजेंसीज के, वो बैठ के सब चीजें प्लान आउट कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से मजीद मजबूत बनाया जाए, किससे को पाकिस्तान को बढ़ाना जाए। नाउ द पॉइंट इज, लास्ट क्वेश्चन आई रियली वांट यू टू टॉक इन डिटेल। जैद साहब, अगर ये होता है पाकिस्तान को ये मजबूरन अपने वहां से एक थ्रेट बनना शुरू हो जाता है इंडिया की तरफ से और हमें अपने कुछ डिविजन, हमें अपनी जो रिजर्व कोर्स हैं उठा करके ईस्टर्न बॉर्डर पर डालनी पड़ जाती हैं, तो क्या होगा? देखिए, एक बात, हमें अगर ये करना पड़ता है तो हमें लाजमन करना चाहिए। हमें अपने ट्रुप्स मूव करके अपने ईस्टर्न डिफेंसेस को मजबूत करना है, क्योंकि इंडिया में सलाहियत है कि हम पर फिजिकल अटैक करे अपने आर्मर्ड ब्रिगेड्स और इन्फेंट्री के साथ, क्योंकि इस वक्त ये सारा इलाका तैयार है बिल्कुल एक ग्राउंड वॉर के लिए, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, तमाम अब डैमों में पानी कम है, दरियाओं में पानी कम है, आबी रास्ते इस वक्त खुश्क हुए हुए हैं और इंडियन आर्मर ऑफेंसिव को रोकना मुश्किल काम होगा। लिहाजा हमें ईस्टर्न फ्रंट अपना मजबूत करना है। जहां तक वेस्टर्न फ्रंट का ताल्लुक है, अमेरिकन अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं लेकर आएंगे पाकिस्तान में, वो एयर से बॉम्बिंग करेंगे, तो उनको सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एयरफोर्स से इंगेज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिकन ट्रूप्स जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनकी जिंदगी हमें अजाब में करनी पड़ेगी। हमें अपनी वॉर स्ट्रेटजी फिर वही करनी पड़ेगी जो हमने सोवियट्स के खिलाफ की थी, और इसका मतलब यह है कि फिर सारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तब्दील हो जाएंगे। अभी तक हमने अफगानिस्तान के अंदर जाकर अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। अगर हमने फैसला कर लिया कि हम करेंगे, तो अमेरिकन की फिर जिस तरह लाशें निकलेंगी वहां से, इनको याद आ जाएगा कि पाकिस्तानियों को छेड़ने का मतलब क्या होता है फिर। बिकॉज वी हैव डन दिस टू द सोवियट्स, वी कैन डू दिस टू द अमेरिकन्स। इनको एक चीज यहां पे और ऐड करूं, मुझे 1-2 मिनट है अभी हमारे जहन में। आप समझते हैं कि ये अमेरिका, मोसाद, और ये मैं आपको तो एक यूनिवर्सिटी के चांसलर से मेरी बात हुई तो उस पर अपने फॉर्म में फिल जब करवाते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन को, जब उस दिन मुलाकात हुई थी आपकी हमारी, उन्होंने कहा आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि पहले लोग लिखते थे इंडिया इंडिया इंडिया, 99% आप लोग लिखते हैं अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है। वारंट, मैं नहीं बात करता भीख मांगते हैं कहाँ जाके क्या करते हैं क्या नहीं करते, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आप समझते हैं कि ये पूरे का पूरा एक पहले जो वॉर अगेंस्ट टेरर, ये पूरा एक गेम प्लान, सो कॉल्ड ओसामा बिन लादेन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, या वो किसी कैरेक्टर की तरह एक वो सिंड्रेला टाइप कैरेक्टर है जो पता नहीं किधर है, और ये पूरे का पूरा एक गेम प्लान पहले यहाँ पर एक इंटरनल क्रिएट किया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डाउनफॉल, सो कॉल्ड ग्लोबल रिसेशन, जो भी ड्रामाबाजी, फॉरेक्स रिजर्व्स की कमी, पाकिस्तान के अंदर एक माहौल डेवलप कर देना, पूरा वेस्टर्न साइड को थोड़ा शटर कर देना, लोगों के कॉन्फिडेंस को खराब कर देना, हुकूमत से एक नफरत पैदा करवानी, फौज से नफरत पैदा करानी,
और फिर ये एक पूरा ड्रामाबाजी, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक स्टेज नहीं डेवलप किया गया, मुझे तो फिल्म लगती है। देखिए, उसमें कोई शुबा नहीं है कि पूरा रिजीम चेंज का प्लान भी पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया गया है। आईएमएफ के नीचे भी हमें दिया गया है, हमारे पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तहरीकों को भी हरकत दी गई है, तहरीक तालिबान को भी पैदा किया गया है। इस सारी इन्वायरमेंट के बाद ग्लोबल मीडिया हमारे खिलाफ ऑपरेट हुई। इसको लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है पूरा, जिसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, फिजिकली उनके एसेट्स ऑन ग्राउंड भी मौजूद है। देखिए, यह वक्त है कि पाकिस्तान के मरकज को मजबूत होना पड़ेगा। अगर यह हुकूमत जो अब तक फैसले अपनी मर्जी से करती रही है, आखिर डीजीआईएसआई को भेजने का फैसला पार्लियामेंट ने या कैबिनेट ने तो नहीं किया था, ना फौज से पूछ के किया गया था, जब भी तो रिवर्स करना पड़ा इनको। अगर ये सारे फैसले पूरी कौम को साथ लेके नहीं करेंगे तो जो क्राइसिस बिल्ड हो रहा है और कौम का जो गुस्सा बिल्ड हो रहा है, कौम के अंदर जो जलाल पैदा हो रहा है, वो इस हुकूमत को भी स्वीप करके ले जाएगा। लिहाजा इनको अपने सर्वाइवल के लिए लाजिम है कि इस वक्त कमर की हड्डी मजबूत करें, अपनी स्टैंड लें, कौम को साथ लें, पार्लियामेंट में सॉलिड फैसले करें कि वॉर ऑन टेरर के हवाले से हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे और इंडिया की तरफ से हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे। अगर पार्लियामेंट की तरफ से एक मजबूत फैसला निकल जाता है, इंडियंस को जरूरत नहीं होगी कि हमारी तरफ बुरी निगाह से देखें। उनको पता है कि हमारे सारे फैसले एक शख्स कर रहा है, सारे फैसले दो आदमी कर रहे हैं, शैडो कैबिनेट्स कर रही हैं। पार्लियामेंट या कौम का मिजाज और मूड साथ नहीं है। ये हुकूमत को होश में आना चाहिए, क्राइसिस टाइम है, इस तरह के फैसले बंद करें कि अपनी मर्जी से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को खत्म करने की बात कर रहे हैं, एम्बेसडर आईएसआई के डीजी को इंडिया भेजने की बात कर रहे हैं। कौम को साथ लेकर चलें, वरना कौम इनको अपने से परे कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद आपका। वक्त की कमी वरना बहुत सी बातें और भी हो सकती थी। थैंक यू वेरी मच जी ज़ैद साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और पाकिस्तान स्पेशल एडिशन आज आपने देखा और हमने आज बात की ये पूरे का पूरा जो एक एपिसोड हुआ इसके हवाले से। सोच आपकी भी है, सोच हमारी भी है, कोशिश कीजिए कि सोचें, कौम मुत्तहिद हो। जो कायद आज़म की बात है ना, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा हाफिज़।